वचनों की ओर जाएंगे। मत्ती का 13वां अध्याय उसका 1 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे हम। उसी दिन हाँ, यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। बस बाइबल क्या बोलता है पहले और दूसरे वचन में, हालेलुया। और आपको पता है जहाँ यीशु मसीह होता वहाँ बड़ी भीड़ हो लेती थी, हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है बड़ी भीड़ थी। बड़ी भीड़ किस लिए आई थी? खोलो ना, किसके लिए आए आप? चमत्कार देखने के लिए और वचन सुनने के लिए आए और हाँ चंगाई पाने के लिए आए, मछली रोटी खाने के लिए आए, हालेलुया। ये सारी चीजों के लिए ये भीड़ आई, हालेलुया। सबका ध्यान रहे। पहला और दूसरे वचन में यही बोला गया, बड़ी भीड़ थी वहां और यीशु मसीह वहां आया, हालेलुया। केवल भीड़ के साथ और कौन थे? यीशु मसीह के साथ चेले थे, हालेलुया। तीसरा वचन में जाएंगे। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला। मैं क्यों निकला घर से? बीज बोने के लिए, हालेलुया। अभी ये जो संदेश मैंने बना के लाया, हालेलुया, ये क्या है? बीज है। बीज मेरा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है, हालेलुया। मैंने मेरे झोले में लिया और अभी मैं बो रहा हूं, हालेलुया। वही लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, हालेलुया। हाँ, चौथा पढ़ेंगे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, हालेलुया। कुछ बीजें कहाँ गिरी? मार्ग के किनारे गिरी, हालेलुया। और उसे किसने आके चुग लिया? हाँ, पक्षियों ने, हालेलुया। पक्षी मतलब क्या है? शैतान, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे जाएंगे। हाँ, पांचवा। हाँ, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि पर गिरी कुछ बीजें, हालेलुया। हाँ, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। हाँ, बहुत मिट्टी ना मिली। यहाँ लिखा है बहुत मिट्टी ना मिली। और आगे क्या लिखा है? और गहरी मिट्टी गहरी मिट्टी ना मिली। बहुत, अभी सोच लो ये जमीन है, यहां पर लाके हमने मिट्टी डाल दिया, हालेलुया। उस मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है, हालेलुया। खुदाई के बाद जो गहराई में जो मिट्टी है, हालेलुया, वो बीज को वो गहराई का मिट्टी नहीं मिला, हालेलुया। ऊपर में है थोड़ा मिट्टी, पर बाइबल क्या बोलता है? उसके साथ पत्थर भी थे, हालेलुया। पत्थर भी थे, पर उसको गहराई की मिट्टी नहीं मिली। नहीं मिलने पर क्या हुआ? पढ़ेंगे। और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। हाँ, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। हाँ, सूरज निकलने पर क्या हो गए? जल गए, क्योंकि वो गहराई में नहीं गए। अगर बीज सोच लो जमीन की गहराई में जाता, उसके ऊपर सूरज नहीं लगता, हालेलुया। जमीन कैसी रहती है? नीचे जितनी आप खुदाई करते जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, जमीन कैसा रहता है? गीला रहता है, हालेलुया। जब गहराई में गया, यदि सूरज उग गया या धूप गिर रहा है, हालेलुया, उस बीज तक पहुंच सकेगा? नहीं पहुंच सकेगा, हालेलुया। यही बाइबल बोलता है, वो पहली से जमीन पथरीली थी, ज्यादा मिट्टी नहीं मिलाए, और गहराई की मिट्टी ना मिलने पर जब सूरज उगा, उसके गर्मी से क्या हुआ? वो बीज जल गया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और जड़ न पकड़ने से सूख गए। आगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें
दबा डाला। हाँ पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई आगे 30 घुमा। गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। अब देखो, ध्यान देना, पहला और दूसरे वचन में हमने क्या पढ़ा कि लोगों की बड़ी भीड़ थी क्या? नहीं। कम से कम कितने लोग हो गए? कम से कम 5000 है क्या? नहीं, उससे अधिक ही है। हालेलुया। और ये भीड़ आई और उसके साथ साथ कौन थे? चेले थे। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह नाव में बैठा था और किनारे में पूरे लोग बैठे हुए थे और यीशु मसीह वचनों से उनसे बातें कर रहा था। कितने लोग थे? कम से कम 5000 थे और उसके 12 चेले थे। हालेलुया। अच्छा, संदेश खत्म हो गया। खत्म होने के बाद भीड़ अपने अपने घर चले गई। चले जाने के बाद इस शिष्यों ने आकर यीशु मसीह को पूछा, तू, फिर से पढ़ेंगे, हाँ 10वां। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? तू लोगों से, उन लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें कर रहा है? बोने वाला बीज बोकर चला गया, बराबर है, कोई सिक्का घूम गया, उड़ाव पुत्र के बारे में ऐसे बातें तू क्यों कर रहा है? सीधी सीधी बातें तू क्यों नहीं कर रहा है? दृष्टांत में क्यों बातें करता है तू? हालेलुया। और ध्यान देना, खुदावन सीधा बात कर सकता था। हालेलुया। और यहां परमेश्वर देखना चाहता था कितने लोग थे? कम से कम 5000 लोग थे। और उनमें से कौन आया पूछने के लिए यीशु मसीह के पास? कितने लोग आए? सिर्फ 12 लोग आए यीशु मसीह के पास आकर पूछने के लिए, क्यों तू ऐसी बातें करता है? समझ में आया? तो अभी देखो यीशु मसीह उसका उत्तर क्या दे रहा है, यहां पूरी तरह से ध्यान देना। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की हाँ, समझ दी गई है, हाँ, पर उनको नहीं। हालेलुया। ये जो 12 जो शिष्य थे, बाइबल क्या बोलता है? केवल उन्हीं को ही स्वर्ग के राज्य की भेद की समझ दी गई है। हालेलुया। यहां जैसे 2 किस्म के लोग थे, हर एक कलीसिया में भी 2 किस्म के लोग हैं। समझ में आया? हर एक कलीसिया में, यही नहीं, 2 किस्म के लोग हैं। अभी बोले, इसने भाषण दिया कुछ, तभी आए, बुधवार है और चले गए। आज बुधवार है, नहीं आएगा तो इतवार को पूछेगा, अगले बुधवार को पूछेगा कि क्यों नहीं आए। यहां बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया। स्वर्ग के राज्य का जो भेद है, हालेलुया, परमेश्वर उन्हीं को प्रकट करता है जिनको उसकी प्यास है। आप लोग आए और चले गए, इसमें आपका कोई लाभ नहीं होगा। 2 किस्म के लोग हैं। देखो, शिष्य भी इंसानी थे। अभी 5000 लोग क्यों आए थे? हालेलुया। ध्यान देना, कुछ कुछ लोग किस लिए आते हैं? अभी देखो, अभी संदेश चल रहा है, कुछ कुछ लोगों को लगेगा कभी आखिरी की प्रार्थना होगी। अगर आखिरी की प्रार्थना के लिए आप रुके हैं, वचन आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। हालेलुया। और जिसको प्यास नहीं है, हालेलुया, शैतान क्या करेगा? उनके दिल और दिमाग को यहां वहां भटकाएगा। हालेलुया। उसके अलग अलग कारण है। आप आ तो गए इधर, अभी सोच लो, अभी 8:15 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 8:15। हर बुधवार को यहां से यहां आते हैं, तकरीबन आपको घर जाते जाते 10 तो बजता रहेगा। ठीक है, 10 बजता रहता, फिर भी सोचते कभी खत्म होएगा, घर में जाके ये बनाना वो बनाना। अब यहां बैठे, अब आज की रात नहीं है, कल सुबह नाश्ता क्या बनाने का दिमाग में चलता होगा। हालेलुया।
बच्चों के कपड़े धो के डाले, सूखे के नहीं, कल स्कूल जा पाएंगे कि नहीं, फीस पूछा है, ठीक है। ये सारे चीज मंदिर में बैठ के है। जब आप सहेलियों से बात करेंगे ना फोन पे, शैतान नहीं आएगा आपके दिमाग को सताने के लिए। जब चर्च में बैठेंगे ना, ये सारी बातें दुनियादारी की आपके खोपड़ी में आएगी। क्यों? अगर ये डाल दिया उसने, शैतान ने अपनी बीज अंदर बो दिया, ये बीज क्या करेगा? टकरा कर बाहर गिरेगा। हालेलुया। ये नहीं जाएगा। आप सिर्फ यहां के बैठे हैं। कुछ लोग, बाइबल क्या बोलता है? जिसकी आंख है देख ले। मुझे तो देख रहे हैं, सपने चालू हो गए उनके, सुन रहे तो है, बराबर है, पर समझ नहीं रहे। क्यों समझ नहीं रहे? क्योंकि आपके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है। हालेलुया। देखो बच्चे, देखो आज मोबाइल के इतने अधीन हो गए थे, लेके बैठे, मम्मी वहां से बुला रही, उसको मालूम है आवाज आया है, पर वो बोलती नहीं, हाँ मम्मी बोलो क्या चाहिए, वो नहीं बोलते। सुनी उसने, पर उसका ध्यान सुनते हुए उसने नहीं सुनी। हालेलुया। उसको पता है मम्मी यहां से जा रही है, पर उसका ध्यान यहां है पूरी तरह से। हालेलुया। शैतान ने क्या कर दिया? उसके ध्यान को पूरी तरह से अपनी ओर केंद्रित करके लिया। और बाइबल यहां क्या बोलता है? खुदावन ने क्या बोला है? फिर से पढ़ेंगे, 10वां पढ़ो। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? शिष्यों को बोल रहा है, स्वर्ग के राज्य की भेद तुमको बताई गई, यानी कि वचनों का प्रकाशन। हालेलुया। वचनों का जो समझ है तुमको दी गई, उनको नहीं दी गई। क्यों? परमेश्वर भेदभाव कर रहा कि नहीं? वो भी वचन सुनने के लिए आए, पर परमेश्वर ने उनके सामने भेद नहीं खोला। हालेलुया। भेद किसके सामने खोला? चेलों के सामने खोला। हालेलुया। क्यों खोला मालूम है? चेलों के सामने भीड़ आ गए, आमेन, खत्म, सगळे आपल्या आपल्या घरी। बस वचन जो कुछ भी सुना वो इधर ही छोड़ के यहां से बाहर निकले। चप्पल डालने के टाइम पे आता जाऊन फोडणी द्यायचं, खिचडी बनवायचं का मेथी बनवायचं, निवडून ठेवली असं नाही, बराबर है, खत्म कहानी। यहां से चले गए। वो वचन जो परमेश्वर ने दिया, आप चप्पल पहनते पहनते इधर ही झटक के चले गए। कोई अभी 2 लोग चलते होंगे, अपने मुसीबतों के बारे में बात करते करते, नाही आता भाडं नाही दिले, आता मालक उद्या येईन सकाळी, लाइट बिल नहीं भरलं, ये सब बोलते बोलते चले जाएंगे, काम खत्म। आपका यहां 2.5-3 घंटे जो आपने दिए सब पानी हो गया। और ध्यान देना, शिष्यों ने आकर जितने भी बातें उन्होंने सुना, बोने वाला बीज बो के गया, कुछ वहां गिरे, कुछ यहां गिरे, ये गिरे वो गिरे, उन्होंने सब दिमाग में रखा ऐसे ही। और भीड़ जाने के बाद यीशु मसीह के पास आकर पूछे, यीशु मसीह तू क्यों से ऐसे बातें कर रहा है? जब हमको नहीं समझा, उनको कहां समझा होगा? हालेलुया। तो कहीं भी हमको लगता है यहां खुदावन क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है क्या? हालेलुया। उसी तरह से घर में भी हम करते हैं। वचन टांग एक कितना 3 चैप्टर पढ़ लिया, 3 अध्याय पढ़ लिए, पर उस समझा उसमें से एक वचन का अर्थ भी नहीं समझा तुमको। हालेलुया। और आप पन्ने पलटते पलटते आगे चले गए, तो परमेश्वर उसका भेद आपको प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने उसको पूछा नहीं। शिष्यों ने आके बोला, रे हमको समझा नहीं, ये क्या है? तूने यहां बोया वहां बोया, बोला है ये क्या है? जब आने के बाद कम से कम 5,000 लोग थे, उसमें से कौन आया? 12 लोग आए उसको पूछने के लिए, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। कलीसिया में ऐसे ही है। खत्म हो गया, अभी रुके रहेंगे, कभी इसका भाषण खत्म होएगा, 9:30 झालं का? चला बाहर निकलने। कुछ लोगों को लगता है चलो बाबा भला टली है कि नहीं? बड़ा झाला 9:30, एक हाजिरी लग गया बुधवार को, यानी कि अगली बार हमको पूछेंगे नहीं। हालेलुया। ऐसे लोग यहां से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जो सोचते हैं कलीसिया में आना
अगर सोचते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है, या तो वो मुश्किल का या मुसीबत का काम है, वो यहां से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। देखो भीड़ चली गई, शिष्य वहां भी रुके हैं। हालेलुया। भाषण तो दिया, भाषण से परेशान होकर सब लोग चले गए। अब शिष्य फिर भी रुके, प्रभु ने हमको भेद बता। भले कि 4 घंटा हो गया, चलो अभी बिठाओ हमको, उसका मतलब तुम बताओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को लेकर हमको ध्यान करना है उस पे। अगर समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया, खुदावन से कहना, उसने बोला मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार, मैं तुम्हें छोड़ जा रहा हूं। हालेलुया। वो क्या करेगा? आपको सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? सब बातें वो हमको सिखाएगा। एक वचनों की ओर जाएंगे, यूहन्ना का 14वां अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। बाइबल में जितनी भी बातें लिखी गई, कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा? कोई नहीं सिखा सकता है। हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की हुजूरी में हमको बैठना है, वो गुरु को साथ में लेकर बैठना है। जब भी आपको बाइबल पढ़ते हैं आप, हालेलुया, ये बाइबल का लेखक कौन है? स्वयं पवित्र आत्मा है। जिसने किताब लिखा है उसी को लेकर बैठना हो किताब पढ़ने के लिए। उससे अच्छा आपको कोई बाइबल सिखा नहीं सकता है। हालेलुया। उसी को लेकर बैठना। और जब समझ में नहीं आए, हम जैसे क्लासरूम में रहते हैं, स्कूल में जब जाते, जब कुछ समझ में नहीं आता हम पूछते हैं। हालेलुया। उसी तरह से हमने पवित्र आत्मा को पूछना चाहिए। और उसी तरह से भीड़ कितनी थी? 5000 से अधिक भीड़ थी, पर आए कितने लोग पूछने के लिए? 12 लोग आए। हालेलुया। उसी तरह से कलीसिया में भी ऐसे ही रहते हैं। और आप बोलेंगे अरे अभी इसका लाभ क्या है? समझना नहीं समझने में। जो नहीं समझते हैं उनका बहुत घाटा है, और जो समझ जाते हैं उनका बहुत फायदा है। ये मैंने बता रहा हूं। आगे जैसे वचनों में जाएंगे, खुदावन का कलाम खुद आपसे बातें करेगा। यहां लिखा है, देखो 2 किस्म के लोग हैं, सुने नहीं, समझा, और कुछ लोग आते हैं देखने के लिए। चिल्ला रहे, उसके ऊपर शैतान आ गया, ऐसा चिल्लाएंगे, वहां देखेंगे, कुठं पडली बघू ऐसा, वहां यहाँ देखेंगे। फिर जाते जाते किसकी चर्चा रहेगी? खुदा की चर्चा ने, ओ किती शैतानाने काय काय केला तिला। परमेश्वरच्या मंदिर मध्ये आले आणि जाता जाता शैतान बदल। हालेलुया। तो यही चीज शैतान करता है। देखो अभी आप चर्च में आए, चर्च में तो ऐसे ऐसे करके आप आ गए यहां, हालेलुया, बैठ भी गए। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी वो शैतानी कीड़ा चल रहा है। अगर अभी सफल नहीं होगा मंदिर के अंदर, जैसे आप बाहर जाएंगे ना, आपके दिल और दिमाग को लपक लेगा। यही खुदावन बताना चाहता है। शिष्य देखो रुके हुए थे, और जैसे भीड़ निकल गए, पहले तुरंत उसके पास गए, बोले तू दृष्टांत में क्यों बातें कर रहा है? तो परमेश्वर ने क्या बोला? देखो तुम लोग आके बार बार मुझे पूछते हैं, स्वर्ग के राज्य का भेद मैं तुम्हें ही प्रकट करूंगा, उनको नहीं करूंगा। क्योंकि वो आके मुझे पूछते नहीं है। कुछ लोग चमत्कार के लिए आते हैं। हालेलुया। ये चमत्कार जितनी भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा, वो यहीं के यहीं रह जाएगा। हालेलुया। और जो अपनी जिंदगी को खुदावन के वचनों में बढ़ाएगा, हालेलुया, वो आखिरी तक विश्वास में टिका रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? जिसके पास बहुत है उसको परमेश्वर और देगा, और जिसके पास थोड़ा है, बाइबल क्या बोलता है? खुदावन वो भी उससे ले लेगा। ऐसा क्यों? किसके बारे में लिखा है? ये ज्ञान के बारे में लिखा है, ये प्रकाशन के बारे में लिखा है, वचनों का।
हालेलुया। और जब परमेश्वर कोई वचनों का भेद खोलता है, अभी मुझे पता नहीं, जब मुझे कोई वचन का भेद खुल जाता है मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पागल की जैसा अकेला हंसता हूं, मैं कमरे में, मुझे खुशी होती है, अरे प्रभु मुझे पता नहीं था। और इसी तरह से जब खुदावन भेद प्रकट करता है, हालेलुया, आपसे वो बातें करता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है खामोशी में, हालेलुया। और यहां क्या लिखा है, जिसके पास है उसको खुदावन और देगा। अभी एक वचन का खुदावन ने भेद मुझे प्रकट किया, मैं क्या करूंगा, और खोजने लग जाऊंगा आगे, क्योंकि मुझे पता है मैं पूछने से, मैं मांगने से वो मुझे भेद खोलता है वचनों का, हालेलुया। और जब हम गहराई में जाते हैं खुदावन हमें ले चलता है और उसका भेद वो प्रकट करता है, हालेलुया। और ध्यान देना, जब पवित्र आत्मा आपको भेद, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं ही नहीं, ढेर सारे लोग हैं यहां, हालेलुया, जब बाइबल पढ़ते हैं, अभी सोच लो जिन वचनों का प्रकाशन में अभी दिया, अभी मैं खोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की मदद से भेदें खुल रही है, हालेलुया। आप अभी सोच लो, मैंने आपको बताया, बहुत कम दिन यह आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा, पर आप जब खुद बैठते हैं बाइबल को लेकर, पवित्र आत्मा जब आपको प्रकट करता है उस वचनों के बारे में, मरते दम तक आप भूलेंगे नहीं, मरते दम तक आप उस वचन का प्रकाशन, उस वचन का भेद आप कभी भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेगा मालूम है? अभी मैं आपको बोलता हूं, हालेलुया, मैं आपको बोलता हूं बिरयानी कैसे बनाना है। यहां मैं बना रहा हूं, आपको बताता हूं, ठीक है। एक तरफ चावल रख दिया, चिकन को सब मसाले वसाले लगा दिए, दही वही लगा दिया, कांदा वंदा लगा के यहां रख दिया मैंने। अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, जैसे आप टीवी में कुकिंग शो देखते हैं, सब देखते हैं, आपने पूरे बारीकी से पूरे आंख लगा के देखा, बराबर है, कान भी लगाया, हुआ कि नहीं? बिरयानी तैयार हो गया और फिर वो खा रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। आपने कुकिंग शो देखा होगा, ठीक है। अभी उसने देखा, ठीक है, वो स्वाद आपके मुंह में आया, आप सिर्फ देख लेते, आपको क्या लगता है, हाँ अभी अगली बार मैं भी बना दूंगी। पति को बोलती है लेके आओ, जैसे सामान अंदर आ गया, चूल्हे के सामने गए, हालेलुया, वो बिरयानी पकने से पहले तुम्हारा दिमाग पक जाता है, बराबर होता का नहीं, बार बार खोलेंगे उसको, बार बार सत्यानाश, बार बार खोलेंगे, खत्म कहानी उधरी। बिरयानी ने वो खिचड़ी बनेगा, क्योंकि वो बनाने वाले ने बार बार खोला नहीं है, पर हम खोल खोल के देख रहे हैं उसको, बराबर है। और गर्मी पूरी चली गई, बाप पूरा निकल गया, फिर हिला हिला के जब हम देख लेते हैं, इसका मतलब नहीं हमको आता है। 3-4 बार जब हम खुद पकाते हैं तब हमको पता चलता है, तब हम बोल सकते हैं हाँ मैं बना सकती हूं। और जो चीज आप बनाते हैं, हालेलुया, आप बनाते हैं, आप बार बार बनाते हैं, जिंदगी भर उसका रेसिपी आप भूलेंगे नहीं। हाँ, किसी के भी घर में चले जाएंगे, आप बोलेंगे ठीक है हम ऐसे ऐसे बना देंगे, क्योंकि आपको पता है उसको कैसे। जब आप खुद करते हैं ना, वो चीजों को आप भूलेंगे नहीं। समझ में आया? अगर आप दूसरे ने देखा बैंगन का भरता कैसे बना रहे, हाँ पंजाबी लोग पराठा कैसे बना रहे, वहां बैठे हैं, सिर्फ देख ले, अरे आसान है, उठा के पलटी करने जाएंगे, आलू एक तरफ पराठे एक तरफ हो जाएंगे। आलू का पराठा सबको नहीं आता है, आलू गीला रहेगा, खत्म कहानी, ठीक है। ये सारी जो चीजें, खुदावन का कलाम भी ऐसा है, ये जो चीज हम इस मिट्टी को खिला रहे हैं, हालेलुया, उसको हम बड़े जतन से हमको चीजें करनी पड़ती है, हालेलुया, ये आत्मिक चीजें हैं, हालेलुया। इसे खाकर हमारी आत्माएं परमेश्वर के पास जाने वाली है, उसकी ओर हमने बहुत ध्यान देना है। पढ़ेंगे फिर से, हाँ। क्योंकि जिसके पास है हाँ। उसे दिया जाएगा, हाँ। और उसके पास बहुत हो जाएगा, हाँ। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है
वह भी ले लिया जाएगा। वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। आपको अगर वचन की कीमत पता है, आप क्या करेंगे? दिन भर बाइबल वक्त मिलते ही खोलते बैठेंगे। आज प्रभु क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। हालेलुया। एक बार मैंने गौरव को बोला था, उसको मैंने बुला लिया, मैं किसी और जगह पे था, उसको अभी तकरीबन 1-4 साल हो गया रहेगा। यहीं यह रोड पे गौरव रुका हुआ था। मैं किसी के लिए प्रार्थना करके अस्पताल से मैं आ रहा है और मैंने दूर से देख लिया उसको। उसने क्या किया, गाड़ी स्टैंड पे लगा दिया, अपने बैग में से बाइबल लेके पढ़ रहा है। मैं दूर से देखा उसको, क्या कर रहा था? बाइबल पढ़ रहा था वो। हालेलुया। अपन रहेंगे तो क्या देखेंगे? किसने मैसेज भेजा, इंस्टाग्राम, फेसबुक। देखो, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे वक्त मिलते, हमको पता नहीं सड़क पे खुदावन हमसे क्या बातें करना चाहता है। कितने लोग, अगर आप बाइबल में, पूरे बाइबल में पढ़ेंगे, खुदावन में मंदिर में लोगों से कम बातें की, मंदिर के बाहर ज्यादा बातें किया। हालेलुया। मंदिर में तो मैं कर ही रहा हूं आपसे, यानी कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर ही रहा है। बाहर भी जाते हैं, परमेश्वर बातें करता है। पौलुस को परमेश्वर का दर्शन कहां हुआ? सड़क पे। याकूब ने खुले आसमान को कहां देखा? जंगल में देखा उसने। खुदावन ने अब्राहम से कहां बात किया? जब वो भेड़ों को चरा रहा था। मूसा को जलती हुई झाड़ी में, खुलेआम बाहर ही हुआ, पर वो चाहत हमारे अंदर चाहिए। चलते चलते परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। सिर्फ मंदिर में नहीं, सिर्फ घरों में नहीं, यदि हमारा दिल तैयार है, हमारे कान, इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? जिसके कान है वो सुन ले। यानी कि परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान खुले होने चाहिए। आप बोलेंगे हम तो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सुनकर यदि ये बीज आपके दिल के अंदर उतर रहा है तो आपके आत्मिक कान खुले हैं, नहीं तो सिर्फ यहां खुले हैं। ये शारीरिक यहां से खुले और यहां से निकल जाएंगे वो। अगर आत्मिक खुले हैं, ये आपके दिल में जाएगा, दिल की गहराई में जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे 12 पढ़ के आगे 13 में जाएंगे। हाँ। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा। देखो, ध्यान देना, खुदावन प्रकाशन कब देता है? जब खुदावन किसी वचनों का भेद आपके पास खोलता है। खोलने का परमेश्वर का काम है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उस वचनों के अनुसार हमारी जिंदगी जीना। और जब हम जी लेते हैं, अगले वचनों का प्रकाशन परमेश्वर देगा। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है। बाइबल क्या बोलता है? हम केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार करने वाले और चलने वाले बनेंगे। हालेलुया। जब हम करते हैं, हम चलते हैं, और दूसरा जो चल नहीं पाता है, हम उनको बताते हैं, अरे शुरू में तकलीफ होगा, डरो नहीं, चलो। कितने तो लोग हैं यहां उपास नहीं कर पाते थे, फिर आहिस्ता 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 आदत हो गया। पहले हाथ पांव लड़खड़ाते थे, खाना नहीं खाया दोपहर तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर लेते अभी। हालेलुया। तो हम बोलते हैं अरे मुझे भी ऐसे हो रहा था, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं उनसे हाँ। दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। हालेलुया। अभी देखो 13 वचन में खुदावन अभी शिष्यों को सही उत्तर दे रहा है। वो क्या बोलता है? ये सुनते हुए, इसका मतलब क्या है? सुनते हुए नहीं सुनते, इसका मतलब क्या है? सुन रहे हैं। आणि त्याचा अर्थ काय आहे माहित नाही, असंच बघा। खुदावन बोल रहा है, वो सुन रहे हैं, सुनते हुए वो नहीं सुन रहे। और आगे क्या लिखा है? देखते देखते हुए नहीं देखते। अच्छा, देखते हुए नहीं देखते, इसका मतलब क्या है मालूम है? कुछ लोग ऐसे देख रहे मेरे को, पर उनका दिमाग घर के अंदर है।
फिर ऐसे लोगों को बोलते अरे तू पाहिली नाही का? नाही माझ्या लक्षात नाहीये. पाहिली मी पण माझ्या लक्षात नाही का? डोळे इथं होता पण खोपडी कुठं तरी होता तुमचं. या वही बोला है, देखते हुए वो नहीं देखते, सुनते हुए वो नहीं सुनते. जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं पूरी तरह से हमारा ध्यान परमेश्वर के लिए होना चाहिए. हालेलुया. हमारा ध्यान यहां बटना नहीं चाहिए. यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और वो खुदावन का वचन बहुत अनमोल है. जिसने उसके मोल को जान लिया उसको छोड़ेगा नहीं, वचनों को भूलेगा नहीं और वही परमेश्वर के वचनों में ज्यादा वक्त लगाएगा. काम को क्यों जाते हैं हम? टाइम पास करने जाते हैं काम पे. कशाला? और चार घंटे और घसेगा और 2 नोट आएंगे. हाँ? खांसी रहेगा, बुखार रहेगा, लंगड़ा रहेगा, फिर भी जाएगा ऐसे ऐसे करते. हाँ? फिर भी जाएगा उधर कमाने के लिए. मैं नहीं बोलता जाना नहीं है, जाओ, पर उसमें से आधी प्यास अगर इस अनमोल वचन के लिए रहेगा, जिंदगी कितनी खूबसूरत रहेगी. मैं नहीं बोल रहा काम पे नहीं जाओ, जाओ कमाओ, उसको अपनी जगह पे रखो, खुदा को उसकी जगह पे रखना. हालेलुया. पढ़ेंगे आगे. मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते. नहीं समझते. अगर समझा ही नहीं, यहां से ऐसे खाली चले जाएंगे. कळलं का तुला? तुला कळलं का ते वचन काय होता? काय माहित नाही बाई. संपलं की मग येऊ नका चर्च मध्ये. समजलंच नाही आणि मग लेकराला माता शाळेत गेलं तिथं काय शिकतो समजलं नाही का? तू चर्च मध्ये जाते, तुला नाही समजलं तसं शाळेत मला पण समजत नाही. तू आणि मी एका नावातच आहे, आपण दोघे. मला मारू नको. बरोबर है का नहीं? क्यों जाना है? उसके वचनों को हमको समझना है. हालेलुया. आगे पढ़ेंगे. उनके विषय में यशा की यह भविष्य ध्वनि पूरी होती है. अभी ध्यान देना सभी लोग वचनों की ओर. हाँ. तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा. आगे. क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है. कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं. मैं उन्हें. अभी ये वचन का सुनना, देखना, समझना और चंगाई के साथ क्या उसका रिश्ता है? देखो आगे क्या लिखा है, और मैं उन्हें चंगा करूं. देखने वाली बात बोला, समझने वाली, सुनने वाली बात, और फिर आखिरी में क्या लिखा है? वो पहले क्या करे? मेरे पास फिरे. फिरने के बाद मैं क्या करूंगा? उन्हें चंगा करूंगा. हालेलुया. इससे सरासर पवित्र कलाम बता रहा है आपकी चंगाई वचनों को समझने में है, प्रार्थना में नहीं है. फिर से पढ़ेंगे 15. क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है. मन मोटा हो गया है. चर्च में जो गया था, अरे क्या झालं? सर्दी झाली. वो आके पुत्ते के जैसा खड़ा रहेगा और इधर हम प्रार्थना करेंगे, वो उधर ही मुर्दे के जैसे रुकेला है. अरे भाई स्वीकारो तुम. ठीक है, वचन पे ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं. अब ये प्रार्थना कर, ईश्वर नासे के नाम से तेरे चंगाई बह मेरे खुदा बाप, बह इस भाई के अंदर. अरे बह तू लेना भाई, स्वीकार तेरे अंदर. उधर ही रुका है. अबे हम प्रार्थना भी हम भी करें और उसके लिए हम अंदर जाके उसको भी स्वीकारे. दोनों काम नहीं होगा. उसको कुछ तो करना है. उधर ही आके ऐसा सर दे दिया, ले नहीं.
जब ध्यान देना, वचनों का भेद जब खुदा खोलता है ना, वचनों का भेद खुलने से क्या होता है मालूम है आपको? वचनों का भेद खुलने से क्या होता है? हमको पता चल जाता है कि हमारा खुदा कितना महान है। वो भेद खुलने से जितना भेद परमेश्वर खोलता जाएगा, उस परमेश्वर पे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तब हमको पता चलेगा भाई, कभी कभी मैं पढ़ता हूं ऐसे, मुझे पता भी नहीं, मैं देखता हूं, बोलता है प्रभु ये भी लिखा है तेरे कलाम में, और ढेर सारी चीजें लिखे हैं, हमको पता नहीं। हालेलुया। ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, हमको जिंदगी कम पड़ जाएगी, उसके भेदों को जानने के लिए इतना वक्त नहीं हमारे पास। हालेलुया। और यहां वही लिखा है। कुछ लोग आएंगे, नहीं सर दर्द हो रहा था, घर से निकलते वक्त क्या बोलिए, नहीं अभी मैं जाके प्रार्थना करा के लूंगी। वचन समझ जाएंगे, वो वचन ही आपको चंगा कर देगा, वो वचन ही आपको चंगा कर देगा। क्योंकि कलाम कहता है, वचन संहिता 107:20 में, मैंने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। हालेलुया। मैंने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। जब हम उस वचनों को स्वीकार लेते हैं, वो वचन खुद परमेश्वर है, वो वचन खुद यीशु मसीह है। जब आप उसको स्वीकारते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ जब आपके अंदर आता है, हालेलुया, आप रोगों से निजात पा लेते हैं। हालेलुया। मैं वही सोच रहा था, यहां फिर से पढ़ेंगे 15, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मन मोटा, इधर आएंगे ऐसे बैठेंगे और ध्यान नहीं रहेगा उनका, यहां नहीं रहेगा, अपना दिमाग कहीं तो भी रहेगा। क्यों आए, क्यों यहां परमेश्वर के मंदिर में क्यों आए? घर में बैठ जाते भाई। आप जब यहां आए, खुदावन यही चाहता है आप उसके वचनों को स्वीकारें और उसको समझने की कोशिश करें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, मन मोटा के बारे में लिखा। और क्या लिखा है? और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। आंखें मूंद ली है। डोल क्या मारा थे? ऐसा लग रहा पतंग अभी कटने वाली है, पकड़ लो उसको। आंखें, अभी शारीरिक आंखें जो बंद हो गई, आत्मिक आंखें तो अंधीच हो जाएगी। क्या लिखा है सर? आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ये सच्चाई में आपको बता रहा हूं। आपको देखो, इतनी मेहनत करके यहां आ जाते हैं, फिर आपको भी ऐसा ध्यान देना। वचन चलते चलते अभी चल रहा है, सोच लो 25 आधा घंटे का वचन है। कितना है? आधा घंटे का वचन है। हालेलुया। और जब आप ऐसी थोड़ी एक झपकी मारते हैं ना, आपके लिए जो वचन था वो शैतान चुरा लेता है। फिर आप बोलेंगे नहीं, बाकी का 45 मिनट का सीरियल तो देखी मैंने। अरे पर तेरे लिए जो था वो शैतान ने ले लिया, उधर आके मांडी दे दिया, झोप आता। और वचन, आपका जमीन जायदाद, सोना चांदी, शैतान को दिलचस्पी उस पे नहीं है। यीशु मसीह को क्या बोला? सब कुछ मैं तुझे देता हूं, मेरे सामने तो झुक जा। सब कुछ मैं देता हूं। आपका सोना चांदी के पीछे नहीं है, सोने चांदी से भी कीमती परमेश्वर का वचन है। वो यही चोरी करने के लिए आता है, यही चोरी करने के लिए आता है, क्योंकि वही आपका जीवन का रोटी है, वही जीवन का जल है, और उसी के द्वारा आपको चंगाई मिलती है, आपको छुटकारा मिलता है। और शैतान क्या करता है? वही चीज, ये तिजोरी है, ये बाइबल क्या है? तिजोरी है, उसके अंदर वचनों का खजाना है। हालेलुया। और जब आप पढ़ते हैं, आपका दिल भी क्या हो जाता है? तिजोरी बन जाता है। हालेलुया। और शैतान चाहता नहीं है, कभी कभी चर्च में आने नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से आप लड़ भिड़ के आ जाते हैं, फिर यहां आपके मन को भरमा देगा और वचनों को चुराने के पीछे हाथ धोकर आपके पीछे लगेगा। और वचन के सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें
चंगा करूं। हाँ, मैं उन्हें चंगा करूं। कैसे? वचनों के द्वारा। आगे पढ़ेंगे। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। धन्य किसको बोला? 12 शिष्यों को। भीड़ कितनी थी? कम से कम 5000 थी। हालेलुया। ये 12 शिष्यों को वो परमेश्वर के वचनों की चाहत थी। हालेलुया। और देखो, ध्यान देना, और जैसे शिष्य वचन सुनते गए, समझते गए, सुनते गए, समझते गए, उनका विश्वास बढ़ता चला गया। हालेलुया। और यीशु मसीह के जाने के बाद उन्हीं 12 शिष्यों ने इस दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालेलुया। ये चीज है। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो साधारण लोग थे, पर उनके अंदर परमेश्वर का असाधारण वचन उनके अंदर था। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। वो उनकी कुव्वत नहीं थी, वो विश्वास, वचनों को सुनकर, समझकर उनके विश्वास जो बढ़ गए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। 19वां। हाँ। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जो मार्ग के किनारे जो जमीन थे, जो बोया गया, उस पर जो बीज। ध्यान देना, मार्ग के किनारे मतलब सोच लो एक इंसान को उधर बालकनी में बिठाएंगे अपन, वहां बाहर क्या करेगा? वो थोड़ा इधर देखेगा, उधर थोड़ा इधर देखेगा, थोड़ा बाहर देखेगा। हालेलुया। इसी के लिए लिखा है मार्ग के किनारे। इसका मतलब ये नहीं वहां बैठने की जरूरत नहीं है। यहां भी जो लोग बैठे हैं, थोड़ा ध्यान घर के अंदर रहेगा, थोड़ा यहां रहेगा, थोड़ा वहां रहेगा। ये लोग कहां बैठे हैं? किनारे पे। और बाइबल क्या बोलता है? वो दुष्ट क्या करता है? उसे वो दुष्ट आकर छीन लेता है। दुष्ट यानी कि शैतान क्या छीन रहा है? पैसा छीना? जमीन नहीं। क्या छीन रहा है? वचन। क्योंकि वचनों से शैतान संत बन जाता है। बराबर है? शैतान यानी कि बुरा इंसान अच्छा बन जाता है, और शैतान को भी मालूम है, इसलिए वो क्या करता है? वचनों से आपको दूर रखता है। कितने तो लोग बोलते हैं, ब्रदर ऐसे पढ़ने बैठो ना, मुझे नींद आता है, मुझे नींद आता है। ठीक है, नींद आता है, घर में पानी है ना, है कि नहीं? पानी है, फिर भी इंसान जाके मुंह नहीं धोएगा, फिर भी उधर बैठेगा। कितने लोगों को मैं बोलता हूं रुमाल गीला करके लेके आओ, फॉर्मूला भी मैं बताता हूं, नहीं, उनको बहुत मीठा है, ऐसे ऐसे करे, नहीं होगा। हालेलुया। ध्यान देना, ये सब आत्माएं हैं, ये ऊंघाने वाली आत्मा है, जो आपको ऊंघा कर क्या करता है? चोर कभी आता है? जब सोए रहते हैं रात को, तोड़कर आएगा, चोरी करके लेके जाता है, फिर ये क्या है? सुला डालता और वचन चुरा लेता है। इससे पहले कि आपको उसका भेद पता चले, वो वचन ही चुरा कर लेके चला जाता है। तो भेद कहां ढूंढते बैठेंगे आप? हालेलुया। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अच्छा, फिर से 20 पढ़ेंगे। हाँ। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। वचन सुनकर आज खूब चांगला संदेश होता, खुश हो जाते। परमेश्वर माझेशी बोल रहा, मैं मुझसे बात किया एकदम। हालेलुया। खुश हो जाते हैं। खुश होकर आगे 21 पढ़ेंगे।
हाँ। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वो वचन ने सिर्फ यहां तक, कुछ लोग बोलते हैं अच्छी बात है, आज का संदेश बहुत अच्छा था, ठीक है, अच्छी बात है, पर अच्छा है बोल के मुझे खुश करके मत जाओ। मुझे मालूम है, आप बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है जो वचन बना रहा हूं मैं, वो वचन ने मुझे यदि खुश किया आपको जरूर करेगा, क्योंकि खुदा ने पहले मुझसे बात किया उस वचनों से, फिर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। अगर मैं खुश हुआ तो आप भी खुश जरूर होंगे। हालेलुया। अभी मैंने आपको, ठीक है, अभी मैं नींद आती है प्रार्थना के टाइम पे, वचनों के समय में, हालेलुया, उसके लिए खुद मैं भी परमेश्वर से कहा, वचनों के समय तो मुझे नींद नहीं, बाइबल के पढ़ते वक्त मुझे नींद नहीं आती, फिर भी जब मैं सोचता हूं कि मैं और पढ़ूं, जब मुझे नींद आती है, और वो वचन मेरे लिए भी है। अभी मैं सोचता हूं नहीं, अभी मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा तो 10 बजे 11 बजे जाऊंगा, मैं 12 बजे तक मैं पढ़ूंगा। अगर मैंने ठान लिया 12 बजे तक मुझे पढ़ना है तो हमको 12 बजे तक पढ़ना है। हालेलुया, पढ़ना है। अगर वो बीच में आ रहा है उसको भगाना है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा भी देखता है इससे तुम लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। ये शैतान आपको उंगा रहा है, तो अगर आप लड़ेंगे नहीं, बाजी हार जाएंगे दूसरे के खंधों पर। नहीं, इसे लड़ना है आपको, उस उंगाने वाली, उस सुलाने वाली आत्मा से आपको लड़ना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं, आप हार जाएंगे। आप लड़ना सीखो, आप गवाही देंगे, जरूर गवाही देंगे। आगे पढ़ेंगे। हाँ। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ। यह वह है जो वचन को सुनता है, हाँ। पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया। वचन तो सुन लिया, जैसे मैंने बोला ना, बाहर गए हम, वहां का यहां का सब टेंशन क्या करता है, वो वचन को दबा देता है। हालेलुया। और वो वचन आपकी जिंदगी में कार्यरत होने देता नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे मां। हाँ। और वह फल नहीं लाता। हाँ। जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ। यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फिर से पढ़ेंगे 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया। हाँ। यह वह है हाँ। जो वचन को सुनकर समझता है। हाँ, अच्छी भूमि कौन सी है? जो सुनकर वचनों को समझता है। हालेलुया। अगर आपको मैंने कुछ चीज दिया, ये आपको दे दिया मैंने, ठीक है, ये दिया, इसका मतलब क्या? हाँ, अरे क्योंकि दिस्तकन का आंधड़े। हाँ हाँ, अगर मैंने ये दिया आपको, इसका मतलब क्या दिया? गाड़ी दिया मैंने, और बाकी के 3 मेरे तिजोरी की चाबियां हैं इसके अंदर, गाड़ी के साथ नोट फ्री। अब ये क्या है? अभी मैं ऐसे दे रहा हूं, आप वापिस मेरे मुंह पे फेंक देंगे, वही फेंकेगा जिसको कीमत नहीं मालूम इसका। हालेलुया। जिसको कीमत मालूम है, लपक के लगीच लग देगा। इसका नियत घूमने से पहले बाहर चले जाओ और गाड़ी लेके चले जाओ, ठीक है कि नहीं? आपको कीमत मालूम है। और यहां बाइबल क्या बोलता है? जब आप वचन समझ जाएंगे, जब उस वचनों की कीमत आपको पता चलेगा। वचन नहीं समझे, उसका कीमत ही नहीं मालूम पड़ेगा। वचन की कीमत क्या है? जब आप समझ लेते हैं, पहले चीज आपको यह समझ में आ जाता है कि आपका परमेश्वर कौन है, कितना बड़ा है, कितना सामर्थ्यशाली है। उसका ज्ञान जब रखेंगे, जब मुसीबत आपकी जिंदगी में आएगी, हालेलुया, आप उससे लड़ना सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर का वचन आपके साथ है। हालेलुया। जो चीजें हमको समझती है, हालेलुया, उसी को हम क्या करते हैं? हमारे पास रखते हैं। जो मूल्यवान है उसी को हम पकड़े रखते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह से परमेश्वर का वचन
अनमोल है, उसका मोल लगाया जा नहीं सकता। हालेलुया। अच्छा, बाइबल क्या बोलता है? समझने के बाद इस वचनों को हमारे पास रखना है। हालेलुया। और जैसे मैंने बोला, दो किस्म के लोग थे। लोग सुनकर चले गए। शिष्य कहां थे? यीशु मसीह के पास ही थे। मैं नहीं बोलता हूं आप 24 घंटे परमेश्वर के मंदिर में रहे, नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। अगर आप वचन को ले जा रहे हैं, हालेलुया, यानी कि यीशु मसीह के साथ आप हैं। भले कि आपकी शरीर यहां से चली गई, यानी कि आप परमेश्वर में बने हैं, यीशु मसीह में बने हैं, उसके वचनों में बने हैं। हालेलुया। यूहन्ना का 15वां अध्याय का 4वां वचन निकलेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो, मतलब वचनों में हमने बने रहना चाहिए। जैसे शिष्य यीशु मसीह में बने थे और बाकी की भीड़ सुने और निकल गई, और ढेर सारे लोगों को समझा नहीं यीशु मसीह ने क्या बोला, वचनों के द्वारा क्या बताया। वो सिर्फ आए थे, अंधे आंखें देख रहे थे, अंधे आंखें खुले, लंगड़े चलने लगे, वो सब देखने के लिए आए। जैसे हम मदारी का खेल देखते हैं ना, सांप और मंगूस का, ऐसे आए, देख के लोग चले गए। मछली और रोटी खाए, लोग चले गए। प्रेज द लॉर्ड। और यहां खुदावन क्या बोलता है, पढ़ेंगे फिर से। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो, यानी कि दिन रात हालातें हमारी जैसे भी हो, हमने परमेश्वर के वचनों में हमने बने रहना चाहिए। वही लिखा है वहां, तुम मुझ में बने रहो। आगे क्या लिखा है? और मैं तुम में। मैं तुम में। परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा। हालेलुया। आगे। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने नहीं रहे तो हम फल नहीं सकते। हालेलुया। भजन संहिता 91 निकलेंगे, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। फिर से। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यहाँ क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। आप कहां बैठे? यहाँ परमेश्वर के मंदिर में, उसकी हुजूरी में आप बैठे हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना मतलब क्या? ठिकाना मतलब ठिकाना मतलब क्या? रहने की जगह। ठिकाना मतलब रहने की जगह। और यहां क्या लिखा है? सर्वशक्तिमान के छाए में, हालेलुया, हमने रहना चाहिए। सर्वशक्तिमान की छाया में रहना मतलब परमेश्वर में रहना। परमेश्वर में रहना मतलब, चलो आप यहां से निकले या रास्ते पे, काम पे जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर को स्मरण करना। देखो 24 घंटे हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अभी सोच लो, रास्ते में आप चल रहे हैं, आप गाना गाते जा रहे हैं परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते जा रहे हैं, यानी कि आप परमेश्वर में बने हैं। हालेलुया। और चलते चलते अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, आप परमेश्वर में बने हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ रहे हैं, आप कहां हैं? परमेश्वर में बने हैं। और ध्यान देना मेरे प्यारों, ये जब ये वचनों का आपको नशा हो गया ना,
जिंदगी की ढेर सारी समस्या निकल जाएगी। ध्यान देना, हम इंसान होने के नाते सबके जिंदगी में मुसीबत है, सबके, मेरे भी जिंदगी में है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं 2 मिनट खाली नहीं बैठता हूं। आपके बीच में, चलो किसके घर में रहेगा, जब मैं मेरे कमरे में अकेला रहता हूं, मैं अकेला नहीं है। या तो वचन चलता होगा, या तो गाना चलता होगा, या तो मैं गाता रहूंगा, या तो हम बाइबल पढ़ते रहेंगे। आप जब ऐसे करेंगे, दिमाग में टेंशन नहीं आएगा। ढेर सारी चीज परमेश्वर हमको बता रहा है, वो सारी चीजों को हटाकर हम क्या करते हैं, शैतान के बाजू में जाके बैठ जाते हैं, और वो क्या करेगा, हमारी खोपड़ी में गलत बीज बोएगा वो। हालेलुया। एक गीत सुन लो, देखो आप 1-2 गीत सुन लो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा, और गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हालेलुया। वचनों को लेकर बैठो। अगर वो नहीं हो रहा, कोई अच्छे सेवक का संदेश सुनो। परमेश्वर की हुजूरी आती है वहां। हालेलुया। और जो कुछ भी आपका टेंशन, आपका दिल का जो कुछ भी दर्द रहेगा, खुदावन बदल देगा। उसकी हुजूरी जब आती है, चीजों को बदल देती है। हालेलुया। आपको पूरी तरह से वो ताजा कर देगी। हमने ये चीज करना चाहिए। यही है, खुदावन ने बोला 2 किस्म के जो भीड़ है, और जब जब शिष्य उसके पीछे पीछे जा रहे थे, प्रभु तूने ऐसे किया, फिर शिष्य गए। देखो ध्यान देना, शिष्य को मालूम था भाई ये पहाड़ पे जाता है, वहां जाकर बैटरी चार्ज करके आता है और मुर्दों को उठाता है दिन में। तो उन्होंने क्या बोला, चमत्कार करना सीखा नहीं, बोला हमको तो प्रार्थना करना सीखा बोला। क्योंकि उनको पता चल गया, वो देख रहे थे भाई ये क्या क्या कर रहा है, तो उसके बहुत नजदीक थे और उसको पूछने लगे, गुरुजी तो हमको प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। ये सारी जो चीजें परमेश्वर उनको प्रकट कर रहा था। बाइबल क्या बोलता है, तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और जैसे खुदावन ने कहा, जैसे मैं जा रहा हूं, हालेलुया, एक बार फिर से पढ़ेंगे 14-26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरे नाम से पिता भेजेगा। हालेलुया। मेरे नाम से भेजेगा, क्यों लिखा है वहां, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। क्यों बोला है मेरे नाम से? मेरे नाम से अगर पवित्र आत्मा आप मांगते हैं, यहां बाइबल में लिखा है खुदावन पिता क्या करेगा, मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया। क्यों लिखा है नहीं मालूम? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता से करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हमको देगा। हालेलुया। पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से। प्रार्थना ऐसी होती है। यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते हम, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई से करते हैं। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, पिता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। देखो पवित्र आत्मा कहां कहां काम करता है, देखो। हालेलुया। और ज्यादातर हमारा संदेश कहां खत्म होता है, पवित्र आत्मा है, वहीं आके रुकता है आखिरी। हालेलुया। पढ़ेंगे, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराएगा। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी वचनों के बारे में। हालेलुया। स्कूल में बढ़ेगी, आप पढ़ाई में होशियार नहीं थे,
पर जब परमेश्वर में आ गए आप, हालेलुया, आपकी स्मरण शक्ति पवित्र आत्मा बढ़ा देगा। हालेलुया, वही लिखा है यहां, प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ वचनों का भेद नहीं खोलेगा। बाइबल क्या बोलता है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया ये क्या करेगा। जब अभी देखो, अभी ये वचन पढ़ रहे आप चंगाई के बारे में, रिहाई के बारे में, परमेश्वर की सुकून बरकत के बारे में। जब अलग अलग समय में हम संदेश यहां लेते हैं, आप मुश्किल में पड़ जाते, अभी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराएगा। वचन लिया था ना, पतरस के पास पैसे नहीं थे चुंगी भरने के लिए, खुदावन ने बोला जाके जाल डाल, जो पहली मछली आएगी उसके मुंह को खोल, उसमें से तुझे सिक्के मिलेंगे। हालेलुया। विधवा की तेल के बारे में खुदावन हमको स्मरण दिलाएगा। जब वो वचन हमारे दिमाग में आएगा, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसे उस विधवा की तेल घटी नहीं, प्रभु खुदा बाप उसका आटा घटा नहीं, मेरे खुदा बाप वही चमत्कार मैं आज चाहती हूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। वक्त के अनुसार, आपके मुसीबत के अनुसार पवित्र आत्मा क्या करेगा वो छोड़ दो। कौन से अध्याय में लिखा है, कितवा है, लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मत्ती 4 में बोला नहीं कहां लिखा है, पर बोला है लिखा है। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, वचनों का स्मरण करना जरूरी है। लिखा है यहां, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो स्मरण दिलाएगा हमको, भेद तो खोलने में मदद करेगा। और जो चीजें हमने सुनी हैं, आज आप मुश्किलों में पड़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको वचन देगा, मेरी बेटी इस वचनों को लेकर तो प्रार्थना कर। हालेलुया। वो हमारा सहायक इसी तरह से, हमारी सहायता प्रार्थना के समय में इसी तरह से करता है। हालेलुया। समझ में आया सभी को? कोई सवाल है? हालेलुया। वचनों पर हमने ध्यान देना चाहिए। और इन अंतिम दिनों में ध्यान देना, इन अंतिम दिनों में हमको इस वचन की बहुत जरूरत है। जितना ज्ञान आप प्राप्त करते जाएंगे, आप कभी भटकेंगे नहीं। हालेलुया। कोई वहां चले गए, यहां चले गए, उसने ऐसा बोला तो देखो बाइबल में नहीं, वो नहीं है उसके अंदर, हम उसकी सुनेंगे नहीं। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचनों के लिए बजाएंगे। धन्यवाद, आपने मूल्यवान समय आपका दिया और इस संदेश की ओर आपने ध्यान लगाया, और मैं विश्वास करता हूं खुदावन आपको आशीषित करे। चलो हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन मैं दुआ करता हूं हर एक सुनने वालों के लिए, मेरे खुदा प्रभु, तेरे बीच के अनुसार तेरे वचन मेरे खुदा बाप हर एक के दिल में गया। तेरे कलाम में तूने कहा बोने वाला बीज बोने चला। मेरे खुदा, तेरे बीच में मेरे खुदा बाप कोई नुक्स नहीं है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु खुदा बाप, अगर किसी के दिल में मेरे परमेश्वर यदि कोई सोच जो तेरी ओर से ना हो मेरे परमेश्वर, प्रभु खुदा बाप, वो इस बीज को दबाएगी मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज जो बीज हमने बोए मेरे परमेश्वर, उसी बीज के सामर्थ के वसीले मेरे खुदा बाप सुनने वालों के प्रभु जिंदगी में 30 नहीं 60 नहीं 100% फल आवे मेरे खुदा बाप। और तूने किया, ये हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन।